सोच के देखो, एक इंसान जो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर में काउंट होता था, अचानक से कुछ ही समय में दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर्स में काउंट होने लगा। सो यस, आज हम लोग बात करेंगे जिन्वो के पावर प्रोग्रेशन के बारे में कि कैसे एक ई रैंक का हंटर शैडो मोनार्क बन गया। सो मेरा नाम है प्रत्युष और आप देख रहे हैं एनिमे मोशन क्राफ्ट। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द वीकेस्ट हंटर द अवेकनिंग। सो हमारा जिन्वो जो था वो एक ई रैंक हंटर था, मतलब सबसे वीक हंटर्स को कहा जाता है ई रैंक हंटर्स। उसका काम बेसिकली कुछ नहीं, बस ड्रैगन्स में सरवाइव करना था, और वो भी बहुत मुश्किल से वो कर पाता था वहां पर, क्योंकि जब भी कोई बैटल होता था उसे बहुत ज्यादा चोट लगती थी, जिससे उसे दूसरे हंटर्स बस उसे एक बोझ समझते थे। लेकिन फिर आया डबल डंगियन इंसिडेंट, जहां उसका सामना हुआ टेरिफाइंग स्टोन स्टैचूज से, और ये जिन्वो के लिए एक बहुत ही ज्यादा डेडली टेस्ट था, क्योंकि वो लगभग टेस्ट में मर ही चुका था। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसमें उसे एक सेकंड चांस मिलता है, और वहीं पर जिन्वो को एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी मिलती है लेवल अप करने की, जो किसी भी हंटर के पास नहीं थी। और वो इससे अपनी बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकता था, जैसे कि वो अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकता था, अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकता था, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता था, और भी बहुत कुछ। और धीरे धीरे इसी की वजह से वो एक नॉर्मल इंसान से एक सुपर ह्यूमन में बदलने लगा। पर असली गेम तो तब शुरू हुआ जब उसे मिला सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, मतलब शैडो एक्सटेंशन। चैप्टर 2 शैडो मोनार्क सक्सेसर। सो शैडो एक्सट्रैक्शन एक ऐसी एबिलिटी थी जो जिन्वो को दूसरे मर चुके मॉन्स्टर्स और हंटर्स को अपनी आर्मी में कन्वर्ट करने की पावर देती थी। सो शुरुआती के टाइम पे, उसके पहले टाइम पे उसके शैडोज थोड़े से वीक थे, पर धीरे धीरे उसकी आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगी। और वहीं पे हमारी एंट्री होती है एक बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर की, जिसका नाम था लेग्रिस, एक लेजेंडरी नाइट, एक हाई रैंक समन और सबसे खतरनाक बेरू, जो कि एक एस रैंक की। और यहीं से जिन्वो की आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि पूरे नेशंस भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और अब जिन्वो सिर्फ सोलो हंटर नहीं, एक पूरी आर्मी लेकर बैटल करता था, और धीरे धीरे वो ए और एस रैंक के हंटर्स को बिना किसी एफर्ट के हराने लगा। लेकिन असली डेंजर तो तब आया जब उसे मोनार्क्स का सामना करना पड़ा, जो कि ह्यूमन हंटर से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। चैप्टर 3 द ट्रू शैडो मोनार्क अनस्टॉपेबल पावर। सो जिन्वो का फाइनल एवोल्यूशन तब हुआ जब उसने ऐशबोर्न की पावर इननेट की और बन गया था ट्रू शैडो मोनार्क। अब वो सिर्फ एक हंटर नहीं, बल्कि गॉड लेवल इंटिनिटी बन चुका था, जिसके पास लिमिटलेस शैडोज और टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटीज थी। अब उसकी एक कमांड से पूरा बैटलफील्ड शैडो से भर जाता था। मोनार्क जो खुद गॉड टायर बींग्स थे, वो भी जिन्वो के सामने टिक नहीं पाए, और आखिर में उसने सबको हराकर एक न्यू रियलिटी क्रिएट की, जिसमें वो दुनिया का सबसे पावरफुल बींग था। सो ये थी संग जिन्वो की अल्टीमेट जर्नी, जिसमें वो वीकेस्ट से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क बना। सो आपको क्या लगता है, क्या स्टोरी में कुछ चेंजेस होगा? क्या एक नया मोनार्क आएगा, या कुछ अलग से कुछ चेंजेस होगा? कोई नया टाइमलाइन देखने को मिलेगा जो संग जिन्वो को हराए और नया एक टाइमलाइन क्रिएट करे? शायद स्टोरी में कुछ चेंजेस आए। अपनी सोच को कमेंट में जरूर प्रेजेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे तुम संग जिन्वो के बारे में और भी ऐसे वीडियोस देख पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।